कि इस देश ने एक ऐसा नेता देखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का किसी ने कॉलर पकड़ा, तो उसने पूछा कि तुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी दी, हमें क्या मिला? तो नेहरू जी ने कहा कि तुझे फ्रीडम मिली कि तू मेरा कॉलर पकड़ सके। नेहरू ने उसका तमाशा नहीं बनाया कि मेरा कॉलर पकड़ा मित्रों। भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुंह पर थूका गया राइट्स के दौरान। उन्होंने कहा कि एक भाई ने गुस्सा थूक दिया, दूसरा भी थूक दे। पटेल जी ने ये तो नहीं कहा कि मेरा अपमान हुआ, मेरे मुंह पर थूक दिया गया। और मोदी जी कह रहे मेरी माँ को गाली दे दी। इस देश की 140 करोड़ जनता में से 70 करोड़ जनता रोजाना माँ की गाली खा रही है। इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आती है? इस देश के लोग 70 करोड़ लोग राशन में खड़े हैं, वो गाली से कम थोड़ी है। इस देश को विकसित कह के, इस देश में विकास की बयार बहाने का नाम कहकर ये देश पानी में डूबा हुआ है। ये माँ की गाली से कम है क्या? लोनी जैसे इलाके में बच्चे स्कूल जाने के लिए तरस रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं मेट्रो स्टेशन से, ये देश में गाली से कम है क्या? देश के प्रधानमंत्री को शर्म तो है नहीं, लेकिन माँ की गाली दे दी। अपने लिए देखो खड़ा है आदमी, देश की जनता के लिए नहीं खड़ा। और सोचो माँ की गाली पे कौन व्यक्ति, योगी जी भी कह रहे, जिस व्यक्ति की भाषा सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है नेताओं में, है ना, कठमुल्ला संसद में कह देता है वो आदमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बिहार बंद का ऐलान किया और इस बिहार बंद के ऐलान के चक्कर में जो है बिहार में किस तरह से एक महिला जो मां बनने वाली थी उसे हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचने दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है सड़क पर बैठ गए और प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि मैं भी मां। प्रधानमंत्री ने जो है जिस तरीके से कल बयान दिया कि मेरी मां के लिए भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया गया और राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। देखिए, इस वक्त जो है बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमरुल भाई है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। किस तरह देखते हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरी मां का अपमान, जो मां स्वर्ग चली। बिल्कुल अपमान हुआ है। तो ये बताओ मुझे कि मोदी जी जो टेलीविजन पे करते आए हैं सोनिया गांधी के नाम पर, वो क्या था? मोदी जी के जो अंधभक्त करते हुए आए महात्मा गांधी का अपमान, वो क्या है? और मैंने ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश ने एक ऐसा नेता देखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का किसी ने कॉलर पकड़ा, तो उसने पूछा कि तुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी दी, हमें क्या मिला? तो नेहरू जी ने कहा कि तुझे फ्रीडम मिली कि तू मेरा कॉलर पकड़ सके। नेहरू ने उसका तमाशा नहीं बनाया कि मेरा कॉलर पकड़ा मित्रों। ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा तो नहीं कहा। भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुंह पर थूका गया राइट्स के दौरान। उन्होंने कहा कि एक भाई ने गुस्सा थूक दिया, दूसरा भी थूक दे। पटेल जी ने ये तो नहीं कहा कि मेरा अपमान हुआ, मेरे मुंह पर थूक दिया गया। तो ये नेताओं का बड़प्पन था, जिनमें देश के प्रति चिंता थी, जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद थी, जो देश के प्रति कुछ सोचते थे। लेकिन मोदी जी को जैसी माँ की गाली पड़ी, नहीं पड़नी चाहिए। दुनिया में किसी की भी माँ है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका राजनीतिकरण कौन कर रहा है? स्वयं मोदी जी। मोदी जी में अगर थोड़ी भी गरिमा थी तो इस बात को अब तक मोदी जी जानते थे, वो सभा जानती थी, वीडियो वायरल हुआ फिर भी कुछ ही लोग जानते थे। लेकिन मोदी जी ने स्वयं कबूल करके क्या किया, उसका ढिंढोरा पीट दिया। तो अपनी माँ के मरने उपरांत भी राजनीतिक फायदा लेने का जो काम कर रहे हैं, मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? अच्छा, ठीक भाई, एक व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया, किसी ने गलत बोला, प्रशासन तुम्हारा, उसे बुलाओ भाई, ऑन स्टेज माफी मंगवाओ, ठीक, उसको पकड़ो, सारी चीज तुम्हारी है। लेकिन माँ के नाम पर जो संवेदना बटोरने का तुम काम कर रहे हो, तो जो व्यक्ति अपनी मरी हुई माँ के साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहा है, उसका ऐसा इस्तेमाल कर रहा है, वो देश के शहीदों के नाम पर वोट मांग रहा था, तो कोई गलत बात नहीं। अच्छा, जिस व्यक्ति, उस पार्टी का नेता रमेश बिदोड़ी अगर संसद में गाली बक रहा था तो कोई गलत बात नहीं, क्योंकि मोदी जी के संस्कार मौजूद है। एक ने गलत किया और मोदी जी ने उस गलती को अपॉर्चुनिटी समझा, उसका फायदा उठाने को। ने ऐसा क्या बोल दिया कि विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है? मोदी जी ने तो कभी कुछ नहीं बोला, JP नड्डा ने तो कुछ नहीं बोला। हाँ रमेश, अच्छा मोदी जी जब बोल रहे थे ना मेरी माँ को गाली दी, ये सारी देश की महिलाओं का अपमान है, तो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो रो रहे थे। और वो रो नहीं, आंसू आ नहीं रहे थे, आंखों में उंगली डाल डाल के आंसू निकाल रहे थे। उस शख्स पे मर्डर का केस है, और वो शख्स पे जब मर्डर का केस था, जिसका मर्डर किया, उसकी माँ बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो रो रही थी। तब इस व्यक्ति के कानों पे जूं नहीं रेंग रही थी, तब वो व्यक्ति नहीं रो रहा था, लेकिन मोदी जी की माँ पर रोने की एक्टिंग कर रहा था। तो जैसे मोदी जी हैं वैसी उनकी प्रजा है। इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो अपने स्वार्थ को सबसे ऊपर रखता है देश के स्वार्थ के आगे।
देश में बाढ़ आ रखी है, पंजाब डूब रखा है, गाजियाबाद दिल्ली का बुरा हाल है, सड़कें नहीं है, लोनी का बुरा हाल है। प्रधानमंत्री राहत कोष घोषित करने की जगह कह रहा मेरी माँ को गाली दी। ये कैसी चिंता है देश के प्रति, और ये कैसा प्रधानमंत्री है जिसके लिए निजी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। तुम सांसारिक जीवन में हो, सोशल जीवन में हो, ये सब कॉमन है। और मोदी जी तुम्हारे प्रोग्राम में कोई आके चार आंसू बहाता है मोदी से मिलने के लिए, तो तुम ऊपर टैगलाइन चलाते हो कि जनता का प्यार और ऐसे होती है ईवीएम हैक। अब मोदी जी पूछ रहे हैं कि तुम्हें सभाओं में गाली पड़ रही है, तो ये भी जनता ही है। ये कौन दे रहा है तुम्हें? अब ईवीएम हैक नहीं हो रही। अब देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि चलिए भाई, राहुल गांधी जो वोट चोरी को लेकर सवाल उठा रहे थे वो मोदी जी तक तो जा नहीं रहे थे, कम से कम माँ के बहाने ही मोदी जी के कानों में वोट चोरी की आवाज चली गई, हो सकता है उस पर जवाब दे दें। मोदी जी जवाब नहीं देंगे। अच्छा, इस देश से हमेशा कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। अभी बाढ़ आ रखी है, आपदा आ रखी है, मोदी जी ने पीएम केयर फंड बनाया था, लोगों से कहा पैसा डालो, हिसाब नहीं दूंगा। दिया क्या? उस पैसे से क्या मदद करी लोगों की पता है क्या? नहीं पता ना भाई। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया, चंदे का हिसाब दिया था क्या? वो तो सुप्रीम कोर्ट था बीच में, तो पता चला डेटा, तो आज तक तो पता नहीं। हर जिले में बीजेपी के कार्यालय खुले हैं, 5 स्टार 7 स्टार, कहाँ से खुले? हिसाब दिया क्या? तो इस देश को हिसाब देने का समय है मोदी जी का, ठीक है। और मोदी जी कह रहे मेरी माँ को गाली दी। मतलब इस देश में प्रधानमंत्री पद की कोई गरिमा ही नहीं है। एक सड़क का टटपुचिया नेता भी ऐसे बिहेव नहीं करता। विपक्ष नहीं करता ना, सत्ता पक्ष वाले तो कहते भैया हम तो महिलाओं के सम्मान करते हैं। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ, वो हाथरस की बेटी रात को जला दी गई, वो कौन सी महिला का सम्मान था? प्रियंका गांधी के गाल से सड़क बना देंगे, ये कौन सी महिला का सम्मान था भाई? इसके अलावा रात दिन, ठीक है, इस देश में हिंदू मुस्लिम हो रही है, ठीक, रात दिन इस देश में नई नई प्रॉब्लम आ रही है। मेरी आंखों के सामने एक बजरंग दल का नेता आता है, एक चिकन वाले को कहता है तेरी माँ की गाली दी, और उसको कहता है कल ये मंगलवार को खुलने जाना चाहिए। जो काम पुलिस को करना चाहिए वो बजरंग दल कर रहे हैं, है ना। जो काम भाई पुलिस को करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, उसके लिए मोदी जी रोना रो रहे हैं। जब इस देश में प्रधानमंत्री को माँ की गाली पड़ती है, तो हम आम आदमी का सोचो भाई, किसी विभाग में चले जाओ, गाली दे रहा है। इस देश का हर सरकारी अधिकारी हर कमजोर तबके के आदमी को गाली दे रहा है। जब तक उसे ये एहसास नहीं है कि सामने वाला मजबूत है, वो सही तमीज से बात नहीं कर रहा है। और मोदी जी कह रहे मेरी माँ को गाली दे दी। इस देश की 140 करोड़ जनता में से 70 करोड़ जनता रोजाना माँ की गाली खा रही है। इस देश के प्रधानमंत्री को शर्म आती है? इस देश के लोग 70 करोड़ लोग राशन में खड़े हैं, वो गाली से कम थोड़ी है। इस देश को विकसित कह के, इस देश में विकास की बयार बहाने का नाम कहकर ये देश पानी में डूबा हुआ है। ये माँ की गाली से कम है क्या? इस देश में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी की सीमाएं क्रॉस हो रही है, उंगली माँ की गाली से कम है। लोनी जैसे इलाके में बच्चे स्कूल जाने के लिए तरस रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं मेट्रो स्टेशन से, ये देश में गाली से कम है क्या? देश के प्रधानमंत्री को शर्म तो है नहीं, लेकिन माँ की गाली दे दी। अपने लिए देखो खड़ा है आदमी, देश की जनता के लिए नहीं खड़ा। लोनी में सड़क नहीं है पता नहीं, गाजियाबाद में सड़क नहीं है पता नहीं, शांति नगर में सड़क नहीं है पता नहीं, खोड़ा में सड़क नहीं है पता नहीं। और सोचो माँ की गाली पे कौन व्यक्ति, योगी जी भी कह रहे, जिस व्यक्ति की भाषा सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है नेताओं में, है ना, कठमुल्ला संसद में कह देता है वो आदमी, और वो कह दिया एक तो उसमें माइक पर, वो कह रहा है यार शब्दों का सही इस्तेमाल होना चाहिए। तो इस देश में सबसे बदतमीज पार्टी है भाजपा, और भाजपा के समर्थक भी सबसे ज्यादा बदतमीज है। महात्मा गांधी को गाली पड़ती है, और कौन देता है जी? मोदी जी के कोर वोटर ही तो है वो। अच्छा देखिए